छड़ी अब अपने भरोसे है खड़ी। अच्छा, हाँ, छड़ी अब अपने भरोसे है खड़ी। पहले अपने भरोसे नहीं थी। और जब ये अब लड़ी, हाँ, तो समझना विरोधी को रसातल में गड़ी। अच्छा, हाँ बड़ी बात बोल रहे हैं। हाँ हाँ। यात्रा का क्या नाम है? नेतागिरी के यात्रा का क्या नाम रहेगा? ये वो नेतागिरी यात्रा कर दें, नेतागिरी यात्रा कर दें। मतलब आपके मंत्री जी कह रहे हैं कि ड्रामा यात्रा, आप कह रहे हैं नेतागिरी यात्रा। हमारे मंत्री जी जो कर रहे हैं मैं उससे भी सहमत हूँ। हाँ। और मैं मंत्री जी का शब्द क्यों दोहराऊं, मैं उनका प्रवक्ता हूं। मैं अपने शब्द में भी कह रहा हूं कि वो राजनीतिक यात्रा है, उनका मंशा क्या है सब समझ। हम लिख दे रहे हैं पर्चा। कैसे लिखेंगे? एक पर्चा दीजिए, एक पेन दीजिए, हम लिख दे रहे हैं पर्चा कि 2027 में सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी उत्तर प्रदेश की सबसे बड़ी तीसरी पार्टी बनेगी। बहुजन समाज पार्टी खत्म हो जाएगी, वोट कटवा का रोल निभाएगी। समाजवादी पार्टी खत्म हो जाएगी, हम लोगों की पार्टी दिन दुना रात चौगुना बढ़ेगी। लेते रहे पर्चा। पर्चा आप भी लिखेंगे? हाँ, मतलब आपकी धीरेन्द्र शास्त्री पार्टी हो गए आनंद जी। हम ही पर्चा थोड़ी ना लिख रहे हैं कि आपको क्या बीमारी है, क्या कोई बीमार होते हैं आपको जब सांप उनके पास आस्था है, वो पर्चा लिखते हैं। राम गोपाल जी हों, चाहे शिवपाल जी हों, चाहे धर्मेंद्र जी हों, ये लोग अखिलेश भैया के टेप रिकॉर्डर हैं। अखिलेश भैया सवेरे कैसे डाल देना ये लोगन में रिकॉर्ड करके, ये लोग दिन भर करिए। हम करा रहे हैं हज, हज करने जाइए, वो हमारे हाथ में है। पंजीकरण हम करा रहे हैं, आप जाइए हज करिए, सुविधा हम दिला रहे हैं। हम तो चाह रहे हैं कि पूरे भारत के मुसलमानों को, जब तक अल्पसंख्यक कल्याण वक्फ बोर्ड हमारे पास है, हम सबको हज करा दें। अरे हम कहां खिलाफ हैं, हम तो उस सरकार के घटक दल हैं जो कहती है सबका साथ सबका विकास। धीरेन्द्र शास्त्री के पदयात्रा पर ओम प्रकाश राजभर वाराणसी आते हैं और आने के बाद एक बयान जारी होता है जिसको लेकर विपक्ष लगातार राजनीति साधने की कोशिश करता है। ओम प्रकाश राजभर आते हैं और जो सीधी तौर पे कहते हैं कि धीरेन्द्र शास्त्री का ये जो पदयात्रा है ये ड्रामा यात्रा है और कहीं ना कहीं सदन में जाने की इसकी साजिश की जा रही है। ओम प्रकाश राजभर जी के प्रवक्ता है आनंद तिवारी, उनसे जानेंगे आखिरकार हिंदुत्व को लेकर ओम प्रकाश राजभर जी का लगातार बयान आता है। कांवड़ यात्रियों को लेकर भी बोलते हैं, मंदिर में दर्शनों को लेकर बोलते हैं और अब धीरेन्द्र शास्त्री को लेकर इस तरह के बयान। बहुत बहुत धन्यवाद दीपक, क्या हाल चाल? जी बढ़िया है। इस तरह की बयानबाजी आखिर करके हिंदुत्व को लेकर, ये हिंदुत्व के खिलाफ की बयानबाजी नहीं है जी। जैसे धीरेन्द्र शास्त्री जी कुछ भी कर रहे हैं, बाबागिरी कर रहे हैं, चमत्कार कर रहे हैं, पर्चा लिख रहे हैं, यात्रा निकाल रहे हैं, तो जैसे चमत्कार अभी एक जादूगर दिखाएगा तो वो खेल में चला जाएगा। चमत्कार अभी कोई बाबा दिखाएगा तो वो अध्यात्म में चला जाएगा। जगह जगह का फर्क है। जादूगर चमत्कार दिखाएगा तो मंच, जादू के मंच पे दिखाएगा। बाबा चमत्कार दिखाएगा। मतलब आप धीरेन्द्र शास्त्री के चमत्कार को, आस्था को, एक धर्म को आप कह रहे हैं कि जादूगर। देखिए, हम आपको बताएं, हमको ना किसी के आस्था से खिलवाड़ करना है, ना हमारा किसी के खिलाफ कोई उद्देश्य है। जो अपना जो कर रहा है, जिस बहाने धर्म को आगे बढ़ा रहा है, जिस बहाने जो है धर्म का प्रचार प्रसार कर रहा है, वो हमारे लिए तो अच्छी बात है। हमारे धर्म के प्रचारक हैं बागेश्वर धाम बाबा, हिंदू को आगे बढ़ा रहे हैं। तो क्यों आपके नेताजी क्यों कहते हैं कि ये ड्रामा यात्रा है? इतनी बड़ी पदयात्रा को कह रहे हैं ड्रामा यात्रा है। हम आपको बता रहे हैं, बाबाओं का काम ये होता है ना कि वो प्रवचन दें, अच्छी अच्छी बात सिखाएं, अच्छी अच्छी बात बोलें, वो भी बोलते हैं। लेकिन अब बाबा लगे नेतागिरी बतियाने, बाबा लगे यात्रा निकालने, जैसे बाबा ही मुझे संकल्प दे रहे हैं ना कि हिंदू हिंदू भाई भाई, तो हिंदुत्व का प्रचार करें। वो उससे उस पर कोई टिप्पणी हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने किया नहीं होगा। अब हम भी बता रहे हैं, वो परचानी की यात्रा को तो बोल रहे हैं वो कि वो ड्रामा यात्रा। हम कह रहे हैं ना, बाबा पीठाधीश्वर जो है हमारे मुख्यमंत्री जी भी हैं। पीठाधीश्वर हमारे परम पूज्य सिद्धार्थ गौतम राम हैं, जिनका मैं पुजारी हूँ। पीठाधीश्वर सतुआ बाबा हैं, संतोष बाबा हैं, ये लोग भी तो बाबा हैं। ये लोग जो है आज देश की और प्रदेश की सुरक्षा, रक्षा और जनता जनार्दन का काम में लगे हैं। ठीक, एक बाबा वो हैं, पर्चा लिखते हैं। अब पर्चा लिखने को तो मैं सीरियस नहीं मानूंगा।
क्यों नहीं मानेंगे पर्चा? पूरे देश के लोग उनके पर्चा को मान रहे हैं, आप कह रहे हैं नहीं मानेंगे। हम लिख दे रहे हैं पर्चा। कैसे लिखेंगे? एक पर्चा दीजिए, एक पेन दीजिए, हम लिख दे रहे हैं पर्चा कि 2027 में सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी उत्तर प्रदेश की सबसे बड़ी तीसरी पार्टी बनेगी। बहुजन समाज पार्टी खत्म हो जाएगी, वोट कटवा का रोल निभाएगी। समाजवादी पार्टी खत्म हो जाएगी, हम लोगों की पार्टी दिन दुना रात चौगुना बढ़ेगी। लिख दे रहे हैं पर्चा। पर्चा आप भी लिखेंगे? हाँ, मतलब आप भी धीरेन्द्र शास्त्री पार्टी हो गए आनंद जी। हम ही पर्चा थोड़ी ना लिख रहे हैं कि आपको क्या बीमारी है, क्या कोई बीमार होते हैं आपको जब सांप उनके पास आस्था है, वो पर्चा लिखते हैं, उनको कोई नहीं रोक रहा है, जाके लिखवाएं। आप बताइए, जब आपको अभी झाड़ा मार देगा, लगेंगे झाड़ा फिरने, तो कहाँ जाएंगे? हॉस्पिटल जाएंगे। फिर तो मतलब आप मानते हैं कि धीरेन्द्र शास्त्री के पर्चा जो लिखावट हो रही है वो भी आपकी तरफ से वो सब तो हम सीरियस नहीं लेते। हम सिर्फ और सिर्फ धीरेन्द्र शास्त्री के लिए हमारा बस एक ही भावना है, उसको कह सकते हैं, क्योंकि उससे हम खिलवाड़ नहीं करते। धर्म का प्रचार प्रसार करें, अपना जैसे मर्जी वैसे करें, उनसे हटो, उनके टॉपिक से दूसरा को हमने। उनकी यात्रा को आनंद तिवारी कैसे देखते हैं? ओम प्रकाश राजभर तो ड्रामा यात्रा हम देखते ही नहीं उनकी यात्रा को, और हम उनकी यात्रा में हमारा जरा भी नहीं इंटरेस्ट है। उनकी यात्रा में चाहे 10,000 आदमी हो और चाहे 10 लाख आदमी। अभी आपने तो कहा था कि भाई धीरेन्द्र शास्त्री एक ऐसे नेता, एक ऐसे जो है कि हिंदुत्व का काम कर रहे हैं, जो कि 10 लाख भीड़ जुटा रहे हैं। प्रधानमंत्री की जनसभाओं में इतनी भीड़ नहीं हुआ करती थी। आज आप कह रहे हैं कि नहीं, हम उनको नहीं देखते, नहीं मानते। हम बता रहे हैं ना, वो भीड़ को जुटाएं, उनको अच्छी बात सिखाएं। चोरी चमारी उनकी यात्रा में क्या काम देंगे? आप क्या काम देंगे? हम बता रहे हैं, नशाखोरी के लिए उन लोगों को नशाखोरी के खिलाफ रहने की सद्बुद्धि दें, एक दूसरे के साथ प्रेम से मिलजुल के रहने की सद्बुद्धि दें, शिक्षा के लिए सद्बुद्धि दें, पढ़ने के लिए सद्बुद्धि दें। कौन रोका है? सब हिंदुत्व का प्रचार प्रसार करें। पैसा कमा रहे हैं, उनका इतना पैसा आ रहा है, उस पैसे से जो ये हमारे ईड़ जीड़ मंदिर पड़े हैं, जो हमारे पुरखे पुरनिया और हमारे देश धर्म के लिए जो जर मर गए, आज जो उनकी मूर्तियां पड़ी हैं, जिनका कोई सूद नहीं ले रहा है, कबूतर हग रहा है उस पे, उसको सही कराएं। कौन रोका है? आप लेकिन आप यात्रा को किस नाम से जानेंगे? क्योंकि आपके राजभर जी कह रहे हैं कि वो ड्रामा यात्रा है। हाँ, आनंद जी का आनंद जी नेतागिरी कर रहे हैं। वो यात्रा का क्या नाम? नेतागिरी के यात्रा का क्या नाम रहेगा? वो नेतागिरी यात्रा कर दें, नेतागिरी यात्रा कर दें। मतलब आपके मंत्री जी कह रहे हैं कि ड्रामा यात्रा, आप कह रहे हैं नेतागिरी यात्रा। हमारे मंत्री जी जो कह रहे हैं, मैं उससे भी सहमत हूँ। और मैं मंत्री जी का शब्द क्यों दोहराऊं, मैं उनका प्रवक्ता हूं। मैं अपने शब्द में भी कह रहा हूं कि वो राजनीतिक यात्रा है। उनका मंशा क्या है सब समझ रहे हैं लोग, जनता भी समझ रही है। अभी हाल ही में जो है कि यूपी कॉलेज प्रांगण को वक्फ बोर्ड कह रहा है कि वो जो पूरा प्रांगण है वो वक्फ बोर्ड का है, और वहां पे कल के दिन में अगर देखा जाए तो काफी भारी संख्या में मुस्लिम समुदाय के जो लोग हैं वो नमाज अदा करने जाते हैं, लाव लश्कर भी लगी रहती है। कैसे देखते हैं? इधर बीच हिंदू मुस्लिम की लड़ाई बढ़ती जा रही है, कहीं देश में एक बड़ा हिंसा होने का संकेत तो नहीं कर रहा है? अच्छा ये बताओ, जैसे मान लिया तू सुबह से संदिग्ध हो गया, सुबह से तू संदिग्ध हो गया, हजारों वर्ग से, अब तू इकट्ठे वहां लड़का बेचारी पढ़े ना, शिक्षा का प्रांगण है, वहां खेलना न कूदा ना। वहां यूपी कॉलेज को क्या समझ रहे हैं? वहां से कितने होनहार लोग निकलते हैं, राजर्षि जी की बगिया है वो। वहां ये लोग लुंगी पहिर के अगर हजारों की संख्या में चल ना जुम्मा पर नमाज पढ़े, माहौल काहे ना खराब हुई? पहले से कुछ। अरे वो लोग कह रहे हैं वक्फ बोर्ड की जमीन है और वहां पे हम नमाज पढ़ेंगे। वक्फ बोर्ड की जमीन उनके कहने से नहीं ना हो जाएगी। वो कह रहे पूरा देश वक्फ बोर्ड का है, न्यायपालिका है, जांच करेगी, रीट दाखिल होगी, जांच। आज देखिए क्या हो रहा है, जहां जांच नहीं करने दे रहे। जैसे तोहरे दिमाग में, तोहरे दिल में अगर चोर रही तो तोहरे खिलाफ अगर न्यायपालिका कौनो आदेश दे, तू आग बबूला हो जीवा। ये बोले कि तोरे दिल में चोर, हम ही कहा था कि न्यायपालिका हमार जांच करा ले, हम काहे घबरा। नहीं, यहाँ घबराने की बात नहीं हो रही है। वक्फ बोर्ड कह रही है कि हमारी जमीन है, इसकी भी लड़ाई लड़ी जाएगी। ऐसे हिंदू धर्म की आयन दाखिल कर रहा है, नमाज पढ़ने अगर लोग जा रहे हैं तो इतनी लाव लश्कर क्यों? हाँ बात तो है ना, नमाज पढ़ने के लिए जहां जहां आप आज तक तो आता पता नहीं चला आपका, इक्का दुक्का 4 लोग जाते थे। अब साजिश करके, साजिश में और उसमें मतलब वास्तविकता में दोनों में बड़ा फर्क होता है। साजिश पकड़ी जाती, मान लो अब हम अपन 1000 कार्यकर्ता लेकर पैदल यहां से निकलेंगे,
1000 कार्यकर्ता लेके अब पैदल यहाँ से निकल, अब प्रशासन कनकना के खड़ा हो कि कहाँ जा रहे हैं सब इतनी संख्या में। आनंद जी वहां पे क्या है ना, वहां पे इन लोगों का एक बैग जुटना जो है, प्रशासन ने भी क्या किया, किसी को मारा, सरकार ने क्या कहा कि मारो। मतलब आपका कहना है कि आपका कहना है कि एक साथ आपको कहना है कि एक साथ जुट रहे हैं तो दिक्कत है। आपका कहना है कि एक साथ एक साथ जुटेंगे जहां ये साजिश होगी वो। हाँ, इन लोगों से धोखा खाया है ना देश हमारा, हजारों क्या हम लगा था 2500 साल से धोखा खा रहा है। अल्पसंख्यक डिपार्टमेंट में आपके नेता मंत्री हैं और आप मुसलमानों के प्रति इस तरह की बात कर रहे हैं। क्या हम मुसलमानों के क्या खिलाफत बतिया रहे हैं? न्यायपालिका के साथ हम हैं, न्यायपालिका जो करे, हम मान लीजिए ठीक है अल्पसंख्यक विभाग के मंत्री हमारे नेताजी हैं, तो क्या वो उनके साथ कोई गलत कर रहे हैं? आज जो मुसलमान जा रहे हैं वहां काम उनका नहीं हो रहा है, अभी वो तो चिल्ला चिल्ला हज करिए, हम करा रहे हैं हज करने जाइए, वो हमारे हाथ में है, पंजीकरण हम करा रहे हैं, आप जाइए हज करिए, सुविधा हम दिला रहे हैं। हम तो चाह रहे हैं कि पूरे भारत के मुसलमानों को, जब तक अल्पसंख्यक कल्याण वक्फ बोर्ड हमारे पास है, हम सबको हज करा दें। अरे हम कहां खिलाफ हैं, हम तो उस सरकार के घटक दल हैं जो कहती है सबका साथ सबका विकास। ये तो सिर्फ विपक्षी, कुछ चंद विपक्षी दल मुसलमानों को अपना वोट बैंक समझ चुके हैं, और अब मुसलमान जो है वो जागरूक हो रहा है। मुसलमान समझ रहा है कि अब हम भाजपा को वोट दें या सुभाषपा को वोट दें, अब हम लोगों को, अच्छे लोगों को वोट देना है। तो कुछ विपक्ष वाले भी इस आग में, इस धधकती विरोध के आग में घी डाल दे रहे हैं। अजमेर शरीफ मस्जिद में एक पीआईएल हिंदू पक्ष की तरफ से दाखिल होती है, कहा जाता है कि वहां पे भी कोई भगवान मिल गए हैं। वहीं दूसरी ओर देखा जाए तो देश के जो तमाम वो मुस्लिम दले हैं, चाहे वो वक्फ बोर्ड की बात कर ली जाए, अंजुमन इंतजामिया की बात कर ली जाए, सभी के तरफ से एकजुटता देखी जा रही है। और बनारस में कुछ ऐसी तस्वीरें वायरल हो रही है, ऐसी पोस्टरें लगी है जहां लिखा गया है कि चलो अजमेर। क्या लगता है, इस पे क्या कहना चाहेंगे आप? काहे चलो अजमेर, काहे पोस्टर जारी हो रहा है चलो अजमेर? हिंदुओं ने तो कभी नहीं पोस्टर जारी किया कि चलो वहां संभल, जबकि संभल में इतनी बड़ी घटना की है ये लोग। यानी ज्ञानवापी का मामला सब हमारे आंख के सामने चल रहा है। कभी हिंदुओं ने एक पोस्टर आप दिखा दीजिए कि चलो ज्ञानवापी, चलो विश्वनाथ जी, जाके क्या करेंगे वहां? क्यों चलो अजमेर, क्या करोगे जाके अजमेर? कहा जा रहा है भैया अजमेर शरीफ को भी टारगेट मिल गया। हमारे हिंदू भाई अजमेर जाते हैं, पूजा पाठ करते हैं, हमारे नेता, हमारे कई पूर्व प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री गए अजमेर, आए, तो आप चलो अजमेर, चलो अजमेर, चलो बवाल काटो, वहां चिक्का चलाओ, ढेला चलाओ, जाओ अजमेर, जाओ, तैयारी में है। हाँ जाओ, तो तैयारी में सरकार भी है, जाओ अजमेर, क्या करो उपद्रव, अजमेर जाओ, पूजा पाठ करो शांति से, जाओ मक्का मदीना पूजा पाठ करो शांति से। और अब आप चलो अजमेर, क्या करने चलो? उसमें लिख दिए होते कि चलो नमाज पढ़ने अजमेर, अजमेर शरीफ, चलो अजमेर, मतलब चैलेंज कर रहे हैं। नहीं, इसमें ये कहा जा रहा है कि हिंदू धर्म और हिंदू पक्ष के जो पक्षकार हैं वो लगातार आए दिन नेक जो मस्जिदें हैं उन पर भी अब पीआईएल दाखिल की जा रही है और स्वीकार भी की जा रही है, कोर्ट द्वारा स्वीकार। कोर्ट किसी भी, जैसे आप, लेकिन रामगोपाल तो कह रहे हैं कि छोटे छोटे जजों को जो सहारा लेकर जो छोटे छोटे जज है वो देश में कहीं न कहीं आग लगाने का काम कर रहे हैं, इस तरह की बयानबाजी भी जारी हो चुकी है। राम गोपाल जी हों, चाहे शिवपाल जी हों, चाहे धर्मेंद्र जी हों, ये लोग अखिलेश भैया के टेप रिकॉर्डर हैं। अखिलेश भैया सवेरे कैसे डाल देना ये लोगन में रिकॉर्ड करके, ये लोग दिन भर बजाए में। अब बताइए, पढ़े लिखे हैं, राम गोपाल जी प्रोफेसर हैं, सबसे बड़े उच्च सदन की पंचायत करते हैं, जहां देश की पंचायत होती है, सबसे बड़े उच्च सदन के सदस्य हैं, और जज, सम्मानित पद का जज, जो कि स्वतंत्र संस्था है, जिसे हम पहला स्तंभ मानते हैं। 4 स्तंभ है, पहला स्तंभ, चौथे में आप लोग, जी जी, पत्रकार चौथे में है, पहले में न्यायपालिका है, कार्यपालिका, विधायिका। अब उस पे सवाल उठा रहे हैं, बतावा जज के यहाँ आप कोई एप्लीकेशन लेके जाएंगे, भगाएगा वो? तो आपका स्वीकारेगा, जांच लिख देगा, जांच होगी, आप सही होंगे, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, सबके खिलाफ जांच कर सकती है, स्वतंत्र एजेंसी है, उसका सरकार से भी कोई मतलब नहीं। सरकार भी चाहे तो उनसे कोई फैसला नहीं करा सकती, वो नियम में है, बधे हैं, उनके लिए सब बराबर है, उनके लिए हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, पारसी सब बराबर है उनके लिए। उस पर टिप्पणी करना हमारे हिसाब से, राम गोपाल जी जैसे पढ़े लिखे होनहार नेता, जो भारत के सबसे बड़े सदन के सदस्य हों
और उतनी बड़ी पंचायत में बैठने वाला व्यक्ति अगर जजों पे टिप्पणी करे तो हमें नहीं लगता कि इस पे कोई विचार और रखा जाए, इसको यही खत्म कर दिया जाए। आज आप बहुत दिनों बाद छड़ी में दिख रहे हैं, क्या बात है? छड़ी में थोड़ी जो है कि पॉलिशिंग भी दिख रही है, चमक धमक भी दिख रहा है। देखिए, छड़ी है सहारा, ये सहारा है। राजभर जी ने भारत की, उत्तर प्रदेश की जनता को छड़ी एक सहारा दिया है, तो हम भी इससे दूर नहीं जा सकते। अच्छा, छड़ी अब अपने भरोसे है खड़ी। अच्छा, हाँ, छड़ी अब अपने भरोसे है खड़ी, पहले अपने भरोसे नहीं थी। और जब ये अब लड़ी तो समझना विरोधी को रसातल में गड़ी। अच्छा, बड़ी बात बोल रहे हैं। हाँ, ये बता दे रहे हैं, छड़ी जो है, छड़ी हमारा हृदय है। इससे पहले अपने भरोसे नहीं थी, इसका मतलब? नहीं, आप इसके पहले क्या, हम आपको बता रहे हैं, 20 साल पहले जब नेताजी ने पार्टी बनाया, नेताजी बेचारे मेहनत कर करके, कितना मेहनत, दिन रात करके, इनसे उनसे भैया बाबू मिल के, उनसे गठबंधन करके, तो आज भी तो वही कर रहे हैं, आज भी संघर्ष कर रहे हैं। तो वो कैसे कह रहे हैं कि छड़ी अपने बलबूते खड़ी? अब अपने बलबूते खड़ी, अब वो अपने से नहीं जाते, अब उन्हें बुलाया जाता है। देखिए कितना फर्क है, कहीं खुद से जा जाके कहना, कहीं से खुद से बुलाया जाना। तो अब ये छड़ी में इतनी ताकत हो गई कि अब इनको सब लोग बुला रहा है, चाहे वो बिहार हो, एमपी हो, महाराष्ट्र हो, दिल्ली हो, हरियाणा हो, पंजाब हो, राजस्थान हो, उड़ीसा हो, सिक्किम हो, गुजरात हो, बंगाल हो, कहीं हो, हर जगह छड़ी, हर जगह अब इस छड़ी की डिमांड है। ओम प्रकाश राजभर जी की डिमांड है। 15 स्टेट में तो हम जान रहे हैं कि उनकी डिमांड है कि आए भाषण दें। हम बता रहे हैं, राजभर जी को जंगल में खड़ा कर दीजिए। अच्छा, ओम प्रकाश राजभर जी को घने जंगल में खड़ा कर दीजिए, वहां भी वो 25,000 की भीड़ जुटा देंगे। ये छड़ी और मजबूत हो गई। हाँ, छड़ी बहुत मजबूत हो गई जी, बिल्कुल। तो देखिए, आनंद तिवारी जी का साफ तौर पे कहना है कि छड़ी अपने बलबूते खड़ी, लेकिन सवाल सबसे बड़ा ये था कि ओम प्रकाश राजभर जी आते हैं बनारस में, और जब सवाल किया जाता है कि धीरेन्द्र शास्त्री की इस यात्रा को कैसे देखते हैं, तो उनका साफ तौर पे कहना होता है कि एक ड्रामा यात्रा है। लेकिन वही आनंद तिवारी से अगर बातचीत की गई तो आनंद तिवारी साफ तौर पे कह रहे हैं कि उनकी एक राजनीतिक यात्रा है। लेकिन अब सवाल ये खड़ा होता है कि जो हिंदुत्व का कार्य कर रहा है, उसको लेकर इस तरह की बयानबाजी आखिरकार कैसी देखी जाएगी, और देश में जो माहौल चल रहा है मस्जिद के सर्वे को लेकर, उस पर बेबाकी अंदाज से आनंद तिवारी ने सफाया दिया कि जिस हिसाब से लोग कह रहे हैं कि चलो अजमेर, वहां पे लिखा होना चाहिए कि चलो अजमेर नमाज पढ़ने। तो अब देखना ये दिलचस्प होने वाला है कि इस तरह की जो कृत्रिम निकल के सामने आ रही है, वो अब किस तरफ डाइवर्जन होगा और इसका क्या महत्वाकांक्षाएं निकलकर सामने आएगी। वाराणसी से दीपक चौबे, ब्यूरो रिपोर्ट, आर वर्ल्ड।